आज हम मैथ में आपको ले चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ। आज हमारा नया टॉपिक होगा साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को क्रम से एक एक करके निपटाएंगे। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, इसी को एसआई के नाम से जाना जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये नॉर्मल बातों में जानते रहिए। जैसे यहां अक्सर करके आप पढ़ते होंगे एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, ये जानते हैं आप। तो यहां क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पी जो है हमारा मूलधन है, यानी हम किसी से जो भी पैसा लेंगे या देंगे, उधार पर लिया भी जाता है दिया भी जाता है, जो पैसा उधार पर लिया जाए या दिया जाए वही क्या कहलाता है, मूलधन, यानी पी। और जिस रेट पर एक साल में बाई दफे 10% ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, दर, रेट। और टी क्या हो जाएगा, समय, जितने समय के लिए लिया जाएगा वो हो गया 100, और बटे ये क्या हो जाएगा 100। वास्तव में ये 100 कहां से आया, लिखा जाता है 5%, तो 5/100 यही बन जाता है। और इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे ये मूलधन, ये बना कहीं से नहीं है, परसेंटेज से बना है। जैसे आप 100 रुपया उधार लिए, एक साल के लिए 10% पर लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 100 का 10% निकालिए, कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब यहां समय 1 रखिए चाहे मत रखिए। 2 साल के लिए होगा तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 वर्ष में चला जाएगा। एक साल में 10 रुपया तो 2 साल में 20 रुपया। तो यही क्या हो गया, ब्याज। जो अलग से मिला, 100 रुपया के अलावा हमें 10 रुपया मिल रहा है, वही क्या है, ब्याज। यानी ब्याज किसे कहेंगे, साधारण ब्याज नॉर्मल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो एक वर्ष के अंत में या जितने समय के लिए जो दिया जाए, मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा वही क्या होता है, ब्याज। क्लियर है ना। चलिए बनाते हैं, इसका क्वेश्चन बनाइएगा, बोला जाए, लिखेगा 3,000 रुपए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 720 की 72 रुपया, 720। अरे सीधे सीधे आप रखिए, कितना पैसा, 3,000 है। क्या रेट लगा है, 8 का रेट लगा है, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 8 तेरे 24, 24 तिया 72, और 1 जीरो बच जाएगा, 720। चाहे सूत्र पर रखिए चाहे ऐसे नॉर्मल समझ जाइए। 3,000 रुपया है, कितने समय के लिए, 8, वो 3 साल के लिए। 8 के रेट से 1 साल का रेट 8 है, 3 साल का रेट तो 8, यानी किसी धन का 24% कितना होगा, किसी धन का 24% कितना, बात एक ही है, 24 तिया 72। समझ में आया ना। अपने भाषा में भी ऐसे बना सकते हैं। जैसा अभी मैं कह दूं, यही से क्वेश्चन अगर कह दूं ये 8 3 24 हो रहा है, परसेंटेज बदल दो, यहाँ 10% लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, तब कितना आने लगेगा, 900। अब देखिए कितने का अंतर है दोनों में, 180 का। अब यही क्वेश्चन नया बना दो कि कोई धन है, पैसा न दिया जाए, कह दिया जाए कोई धन है, अगर 8% का, कोई धन 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, 8% का रेट लगाया जाता है,
8% से बढ़ा के 2% या 10% कर दिया जाता है। 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाता है, 10 था ना, हाँ। और चाहे कह दिया जाए 2% बढ़ा दिया जाता है तो ब्याज 180 रुपया अधिक मिलता है। तो ब्याज कितना मिलता है? 180 अधिक मिलता है। मूलधन बताइए, पता चल जाएगा, वैसे भी हो जाएगा ना। ये सब चीजों पे ध्यान से फिलहाल अभी छोटे क्वेश्चन पे करिए। इस पे हम इनके छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक, बढ़िया से लगाइए। 16,500 रुपए, 16,500 रुपए का 6/2/3%, 16,500 रुपए का 6/2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? 8 माह का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? ऑप्शन तो है ही, लेकिन निकाले क्या है? कितना है? 16,500 रुपया है। क्या रेट लगा है? 16/2 तो 16×3 = 48, 50/3 बनेगा ना रेट। तो 50/3 परसेंटेज के लिए इसी वक्त ये 100 लगा दीजिए और गुणे कै माह? 8 माह। ये महीना है। 6/2/3 था, तब ठीक है, 6 सही हो जाएगा, 6 लगा लीजिए। 6/2/3, 6×3 = 18, 2 20/3, 20/3 गुणे कितना? 100। यही हल कर दें। कैसे 8,800 आएगा? ई महीने का है, 8 माह है, ये क्या है? 8 माह। हम वर्ष में बदलना चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ माह लिखा हुआ है। इस माह को वर्ष में बदलना चाहते हैं तो एक वर्ष में कै माह? एक वर्ष में कितना माह? तो क्या हो जाएगा? 12 माह। तो आप रखिए, माह की जगह हटाकर वर्ष लिखना चाहते हैं तो एक माह बराबर कितना? 1/12 वर्ष। ये तो बनेगा, रख दीजिए। तो यहां माह हटाएंगे तो 12 से, यही कहा जाता है, किससे भाग देंगे? 12 से भाग दीजिए, काट दीजिए। 4 2 8, 4 3 12 और ये 20, 3 ये नहीं कटा है, ये 0 से 0, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 अब यही बचा। 2 दूना 4, 4 का गुणा करिए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 22/3, 3 7 21, बचेगा कितना? 1, 3 तिरिका 9, बचेगा 1, 3 तिरिका 9, यही चलता रहेगा। यानी 733.33 उसका ब्याज कलेक्ट होगा कितने दिन में? 8 महीने में, ठीक। हाँ, अगर माह होगा तो उसे 12 से, दिन होगा तो 365 से। समझ आया? जैसा होगा वैसा करना है। इन सब क्वेश्चन में तो यही होगा। इस सब क्वेश्चन में बार बार हम यही सब छोटी छोटी बातें बोल रहे हैं जहां छोटा छोटा चेंजिंग होगा। बढ़िया से बनाइएगा आप। बोले 14,600 रुपए का, 14,600 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14
14,600 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 18 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई 18 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई तक का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? 18 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? फरवरी को क्या मानेंगे? 28 दिन कि 29 दिन? गणित है, गणित में आप 28 ही मान लिया करिए। दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो 28 मान के 365 से भाग दीजिए। 29 मानेंगे तो 366 से। फिलहाल 28 मान के 365 से भाग दीजिए। अरे पहले पूरा दिन कैलकुलेट करिए। 18 जनवरी को आप पैसा जमा किए हैं और 24 मई है, 24 मई है ना, 24 मई को पैसा निकाल लिए हैं। कई दिन तक पैसा बैंक में रखे हैं? पहले दिन पूरा पता लगाइए। जनवरी पूरा रखे हैं 18 से लेके, फरवरी रखे हैं, मार्च रखे हैं, अप्रैल रखे हैं, मई तक। 18 जनवरी से बोल रहे हैं, 18 जनवरी से रखना शुरू किए हैं। पूरी फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई। मई में भी कहां तक? 24 मई तक। जिस दिन पैसा जमा होता है उस दिन ब्याज नहीं मिलता है, और जिस दिन पैसा निकाला जाता है उस दिन ब्याज मिलता है। ये ध्यान रहे। यानी 18 तारीख नहीं लेंगे आप। जनवरी में कई दिन लेंगे? 31 दिन की जनवरी है, 18 दिन घटा दीजिए तो कई दिन हो जाएगा? 13 दिन। 13 दिन, 13 दिन जनवरी में होगा। फरवरी में कई दिन? 28 दिन। हाँ, और क्या? 18। जब बैंक आपका पैसा नहीं लिया, ब्याज थोड़ा ही देगा। अरे मूलधन कितना है? 14,600। रेट क्या लगाया जा रहा है? 5%। कितने दिन के लिए? कैलकुलेट करिए। 18 जनवरी से 24 मई तक। तो जनवरी पूरा कह दिन, 18 दिन घटा देंगे, बचेगा कह दिन? 13। फरवरी कह दिन? 28। मार्च 31, अप्रैल 30, मई कह दिन? पूरा 24। जोड़ दीजिए 126। कुल कई दिन ब्याज मिल रहा है? 126 दिन तक ब्याज मिलेगा। 126 दिन रखेंगे। अब दिन है, दिन को हम सदैव बदल देंगे। किससे? 365 से भाग देंगे, ये वर्ष में बदल जाएगा। अब यही काटना है। कैसे काटेंगे? 5 से काट दीजिए। 5 सते 35 बचेगा, एक 5 तिहाई 15। देख रहे हैं 73 है। 73 का गुणा 126 से 146 कटना चाहिए। कौन कटेगा? 146। 2 तिहाई 6, 2 7 14, 146 कट जाएगा 2 बार में। और ये दोनों जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा। 126 दुना, यही ब्याज हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 दुना 4 1 5 और 2 1 9 2। क्या रुपया ब्याज आएगा? मात्र 252 रुपये। ठीक हो जाएगा ना? ये सब छोटी छोटी बातें हैं। पता लगा? सूत्र भी जानते हैं, कुल आप जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाएगा। कैसे कैसे सेट करना है, क्योंकि आप जान रहे हैं पी का मान यहाँ रखना है, रेट यहाँ रखना है, टाइम यहाँ रखना है। बस ये दिन और महीना देके कन्फ्यूज किया जाता है। ऐसे पता चलेगा। मतलब हमने कहा कि गणित है, गणित में कुछ ना बोले तो आप फरवरी 28 लीजिए, भाग दीजिए 365 से। अगर यही 29 ले लेते हैं तो 366 से भाग देंगे, लेकिन तब कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा। सबसे आसान है कि आप 28, या उसे अगर बढ़िया से बोलना होगा तो वो सन बोल देगा, कह देगा 2005-6 कुछ भी बोल देगा, तो आप जान जाएंगे। अरे एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसे कुछ पैसा था, ठीक, इतना ऐसे दिन दिया था, कह रहा था जिसमें जिस दिन पैसा जमा किया गया और जिस दिन पैसा
निकाला गया दोनों दिन शामिल है, मतलब तब ये 18 नहीं घटाएंगे आप, अब यहाँ 13 नहीं रखेंगे कि 14 ले लेंगे, वो दिन भी शामिल है। समझ में आया? तो ऐसे भी करके दे देता है कभी कभी। अगला अगला लिखेगा 1600 का 5% वार्षिक, 1600 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 1600 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया होगा? 2 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया होगा? अरे ब्याज निकाल के जोड़ दीजिए, ब्याज निकाल के, ब्याज मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याज। ब्याज निकाल के बाद में जोड़ दीजिए, फिलहाल इकट्ठों भी सिखा देंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि आप SI बराबर PRT अपान 100 होता है। आप यहां से निकाल लिए क्या? ब्याज। कितना पैसा था? पैसा कितना था? 1600। रेट 5। कितना समय? हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पच्चे 80 और 8 दूनी, कोई दिक्कत नहीं। 5 का गुणा जितने बड़े में करेंगे उतना ऐसे कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा? 160। यानी ये 160 रुपया ये और 1600 पहले से उधार था, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1760। यही चाहते तो आप ऐसे भी लगा सकते थे क्या? मिश्रधन किसे कहते हैं? अमाउंट। यही है मिश्रधन। मिश्रधन कब बनता है? यही था अभी मिश्रधन, यही है ना। कैसे बना? P रुपया यानी मूलधन और प्लस क्या? ब्याज। बनेगा कि नहीं? मूलधन और ब्याज मिलाएंगे तब वो बन जाएगा। तो देखिए यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? P कॉमन कर लीजिए। SI का मान आप अच्छे से जानते हैं, PRT अपान क्या होता है? 100। P दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहां बचेगा 1 प्लस RT अपान 100। ऐसा बन जाएगा सूत्र कि नहीं? डायरेक्ट मिश्र धन बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। तो यहां आप डायरेक्ट निकालते हैं। P बराबर कितना था? 1600। 1 प्लस रेट कितना लग रहा है? 5, समय 2 बटे 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा। 10 एकम 10, 1 11, 11 बटे 10, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 0 और 11 छक्का 66 और 11 एकम 11 7, 11 छक्का 66, 11 6, 11 6 1760। और देखिएगा कोई भी पैसा, ध्यान समझिएगा ये वाला बात, ये बहुत अच्छे से लगेगा। कोई पैसा जब मूलधन होता है वो कै % होता है? 100%। वो आगे जाके बढ़ा, कितना रेट लगा? 5, लेकिन केवल 5 की वजह से नहीं बढ़ेगा, समय भी उस पर इफेक्ट डालता है। ये नहीं कि ये 105% हो गया। 5% बढ़ा कै साल के लिए? 2। 5 दूनी कितना? 10। यानी ये आगे चलकर कितना हो गया? 100 प्लस 10, 110%। ये तो हो गया। तो 110% यानी हमारा जो दोनों में से कोई दिया होगा 100% का मान दिया है। मूलधन कितना है? 100% का मान दिया है, कितना है? 1600। अगर 100% का मान 1600 है तो बताइए 110% का मान कितना होगा? बन जाएगा कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो ये, 11 छक्का 66 और 11 एकम 11 6 1700। ऐसे भी बना ले जाएंगे, कई रास्ते हैं।
एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5,000 रुपए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5,000 रुपए 12% वार्षिक, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5,000 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, और समय समाप्ति पर, और समय समाप्ति पर वह साहूकार को 5600 रुपए तथा एक साइकिल वापस देता है, एक साइकिल वापस देता है। साइकिल की कीमत बताइए, साइकिल की कीमत बताइए। लग जाएगा ना? अरे क्वेश्चन बहुत सीधा होके बोल रहा है, उससे सीधा नहीं है। वो बेचारा, मतलब सवाल आसान है। कोई बेचारा था, वो उधार लिया साहूकार साहब से, उसके बाद लौटाने गया ब्याज के साथ, उसके पास पूरा पैसा नहीं हो पाया। वही तो बता रहे हैं, उसके पास पूरा हो नहीं पाया। वो अपना 5,000 लेके गया था और 600 उसके पास 5600 रुपया था और ब्याज के साथ लौटाना था। साहूकार साहब साइकिलियो छोड़ के उसका रख लिए। तब वही बात है कि साइकिल कितने का पड़ा, बात ये है। सहूलियत से कह रहा है साइकिल की कीमत कितनी है, वास्तव में छीन लिया गया उससे साइकिल। अभी जो बताया था इस पे भी लगा सकते हैं। कितना? 1800 की। और कोई अलग अलग बता रहा है। 100% क्या होता है? मूलधन। इतनी महंगी साइकिल नहीं थी उसकी, तो छिनबे नहीं करता, और इतना ब्याज थोड़ा ही जाएगा। 100% था। कै साल में तय हुआ था? 3, यानी 100%, ये 5,000 रुपया 3 वर्ष में तय हुआ था। तो क्या रेट लगा था? 12%। काफी रेट लगा है, तो कुछ भागेगा। 12 तिहाई 36, ये तो जा रहा है। यानी उसे लौटाना कितना है? 136%। 12 तिहाई 36 यानी 100 से बढ़कर कितना? 136% लौटाना है। यानी अगर 100% का मान 5,000, तो बताइए 136% का मान कितना? 5,000 भागे 100 और गुणे 136। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचेगा कितना? 1 जीरो ये, और कितना? 5 छक 30, 5 तिहाई 15 3, और 5 एक 5 1, यानी 6800 रुपया वो लौटाना सोचा था। यानी कुल कितना हो गया? 5,000 वो देता जो लिया था उधार, और कितना लौटाता? वो लौटा देता 1800 ये, 5,000 ये और 1800 ये, यही पूरा लौटाना था। लेकिन उसके पास, बेचारे के पास पैसा था नहीं। वो 5600 रुपया अपने साथ लेके गया था और साइकिल से गया था, उसका साइकिल ये छोड़ लिया। तो साइकिल की कीमत कितनी हो गई? हमने मान लिया x, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 6800 रुपया। तो साइकिल साहूकार जोड़ रहा है कि साइकिल कितने की पड़ी, सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा, वही निकालना है। तो 6800 में से 5600 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 2 जीरो ये, 8 में से 6 जाएगा 2 1, 1200 की वो साइकिल पड़ी। साइकिल की कीमत कितना पड़ा? 1200। अगर साइकिल न दिया होता तो उसको कितना देना पड़ता? 68। अब समझ में आया ना? हाँ, कौनों पे लगाइए, यही आएगा लास्ट में।
क्या SI बराबर PRT अपन 100, इस पर 1800 आएगा और क्या आएगा, कितना है, हाँ तो 5000 नहीं लौटाएगा जो उधार लिया है, 1800 में से 600 लौटा दे, उसके पास 600 इकट्ठा हो गया, 600 लौटा देगा, 1800 में से 600 हटा दीजिए तो बचा कितना, 1200, वही साइकिल हो गई। 5000 रुपया है, रेट कितना है 12%, 3 साल के लिए, तो ये हो जाएगा कितना, 12 तिहाई नहीं 12 पंचे 60, एक जीरो, 12 पंचे 60 और 60 में भी एक जीरो, 6 तेरे 18, यानी 1800 पूरा ब्याज आया। अब 5000 तो वो लौटाएगा ही, बता रहा है 5600 लौटाया है, इसका मतलब ब्याज में से भी 600 लौटा दिया। 1800 ब्याज था तो 600 लौटाने के बाद कितना बचा, 1200। उसकी साइकिल भी छीना गई, तो कितने की साइकिल छिनाई, 1200 रुपए की। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सवाल जितना सीधा होके बोल रहा है उतना सीधा है नहीं, अपने भाषा में समझ जाएंगे तो सही समझ में आएगा। हाँ उसका बेचारे साइकिल भी छिना गई, इसका मतलब साइकिल की कीमत निकालनी है। अगला, अब हम बार बार इसी में इधर उधर पलट रहे हैं, कभी आर गायब कर रहे हैं, कभी टी, कभी कुछ, क्वेश्चन पलट के दे रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, बोला जाए। साधारण ब्याज की किस दर पर साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में 2400 रुपए का 5 वर्षों में 2400 रुपए का साधारण ब्याज 960 रुपया होगा। साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में 2400 रुपए का साधारण ब्याज 960 रुपया होगा। लग जाएगा? अब बहुत लोग यही से 20 सूत्र समझाएंगे, आर बराबर इतना होगा, आर पी बराबर इतना होगा, टी बराबर से, अच्छा इसी सूत्रों में रखना सीख लीजिए। ये क्या है 960 क्या है, ब्याज, मूलधन दिया गया है ना, कितना था मूलधन 2400 मूलधन, रेट निकालना है, टाइम दिया है बटे 100, रख दीजिए इधर उधर काट दीजिए, आंसर हो जाएगा, बस निकालिए फटाक से। 2400 रुपया है, क्या रेट लगाया गया है पता नहीं है, निकालना है, कितना समय है दिया, कितना दिया है 5 साल, 840 रेट थोड़ा ही नहीं होगा कब, बटे 100 बराबर कितना 960। ईमान समझ में आया कि नहीं, बहुत छोटा सा आएगा, हल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 चौका 96 और 5 8, बस कितना आया 8% रेट लग रहा है। क्या क्या बता दे रहे हैं आप लोग, कितना परसेंट लग रहा है 8। मान रखना सीखिए, इसी में आप इधर उधर, अब ये नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि अब निकालना है आर, आर ऐसे निकालना पड़ेगा, 100 इधर ले जाओ, एसआई इधर 100 का गुणा कर लो, फिर यहाँ हो जाएगा पी और यहाँ टी, दुनिया भर का कंफ्यूज रहेंगे, कब आर निकालेंगे, ऐसे होगा सूत्र, ऐसे होगा, यही समझते रहते। इससे अच्छा एक सूत्र समझिए, उसी में रखना सीखिए। 960 ब्याज था, ये क्या है मूलधन और समय बटे, हो जाएगा ना, इस पर लग जाएगा डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट वाले पर लग जाएगा। अगर 100% का मान कितना है
24 चौका 96, 40, 8 5, अच्छा 5 है, 5 सही है, सही, 5 8 40, 8 है, तो 8% आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? 24 2 जीरो तो 2 जीरो, 24 चौका 96, बचेगा कितना? 1 जीरो, 40, 5 8 8%। इस वाले पे देखिए 100% का मान कितना है? 2400। पता नहीं कितना बढ़ के कितना हुआ, लेकिन जो भी बढ़ा वो कितना बढ़ा? 900। उलट दीजिए, अगर 24% का मान, 24% का मान कितना है? 100%, तो बताइए 960 का मान कितना होगा? 100 भागे 2400 गुणे 960, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 चौका 96। अब ये 40 अपने नहीं चला आया, यहां बताए थे यहां समय ये कैसे बनता है? ब्याज गुणा करने के बाद समय दिया गया है, कै साल? 5 साल, तो कै पंचे 40, तो ये टी है, ये समय है। समय का गुणा जब हम रेट के साथ करते हैं तब निकल के आता है, तो ये 100 प्लस बनता है जो भी आता है, तो 8 5 40, तो ये कितना बन जाएगा? 140। ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो यहां से रेट का मान कितना हो गया? 8। तो ये हो जाएगा ना, बस आज यहीं तक।